अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो ठीक है ना? हाँ बिग, थैंक यू तो इन्हें कहना चाहिए बिग बी, जिनकी वजह से मेरी जान बची। मेरी वजह से नहीं, मेरी बेटी तानिया की वजह से। हाय, हेलो, हाय। माफ कीजिएगा, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। मेरे अमेरिका में होते ना तो भूलने के लिए जेल भिजवा देती। बचपन में खेलते समय पानी पीने के बहाने किसके घर चॉकलेट लेने आते थे अंशुमन? निर्मला आंटी। यस, निर्मला आंटी। अब आई अक्ल ठिकाने। हाँ, खुश रहो। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वैसे तुम्हारी बीवी को अपने देवर से बहुत प्यार है। कैसे भागती हुई नंदन नंदन करती हुई आई, अभी देखा मैंने। आंटी जी, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। सुमन बिग बी की वाइफ नहीं, मेरी वाइफ है। अमेरिका में तो अपना कुछ बचा नहीं तानिया। अब ये राय बहादुर की फैमिली पे ही अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है और उस फ्यूचर को सेटल करना तुम्हारा काम है। ये देखो, ये राय बहादुर का बड़ा पोता, ग्रैंडसन अंशुमन। ये तुमसे उम्र में थोड़ा बड़ा होगा, तो इसको छोड़ो, इसकी तो शादी भी हो गई होगी। ये है उनका छोटा पोता नंदन, ये तुम्हारी ही उम्र का है। तुम्हें इस पर फोकस करना है। मॉम, व्हाट आर यू सेइंग? आप मुझे ये क्या करने के लिए कह रही हो? डार्लिंग, हम जैसी लग्जरी लाइफ जीते आए हैं ना, और जैसी जिंदगी तुम्हें जीना है, उसका एकमात्र यही एक रास्ता है। दिस इज द ओनली वे। कैसे भी करके राय बहादुर फैमिली को अपनी मुट्ठी में करना है, ताकि हम पहले जैसी जिंदगी जी सकें। उसके लिए तुम्हें नंदन को अपने कब्जे में करना होगा। मॉम, ये तो वही है, राय बहादुर का छोटा पोता नंदन। ओह माय गॉड मॉम, बहुत छोटा ही है। लेकिन हम जिस खजाने के पीछे जा रहे थे ना, वो खजाना खुद चलकर हमारे पास आ गया। इट्स ओके मॉम, वी नीड टू हेल्प। कोई हेल्प करेगा प्लीज? क्या करे, बिग बी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती और बिग बी ने अभी तक शादी की ही नहीं है। हम बिग बी, निर्मला आंटी जी तो हमारी जान पहचान की हैं और तानिया परफेक्ट रहेगी भाभी के लिए, है ना? इस हालत में भी तो बिग बी, तो पहले ठीक हो जाओगे। मुझे तो बस राय बहादुर खानदान से तानिया के लिए परफेक्ट पति चाहिए। नंदन ना सही, अंशुमन ही सही। बड़की बहू। भाऊजी, प्रणाम। प्रणाम भाऊजी। खुश रहो। प्रणाम भाऊजी। हमारी अनुपस्थिति में काम तो तुमने ऐसा किया है बड़की बहू कि ना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठ रहे हैं, ना मन इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम्हें आशीर्वाद दिया जाए। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो राय बहादुर खानदान के संस्कारों की नींव हिल जाएगी।
अरे 4-5 दिन हम घर से बाहर क्या गए, आप लोगों ने राय बहादुर खानदान के नाम का तमाशा बना दिया। भाजी जब छोटे कोई कसर नहीं। चुप। एकदम चुप बड़की बहू। कभी कभी दूसरों की बात सुनना भी सीखो। सुनोगी तो समझोगी और समझोगी तो सीखोगी। अगर छोटों से कुछ गलती हो जाती है तो बड़ों का फर्ज बनता है कि छोटों का हाथ थामे, उन्हें संभाले और उन्हें सही रास्ता दिखाए, या नहीं कि बीच मझधार में छोड़कर भाग जाए। और छोटकी बहू, तुम भी एक बात ध्यान से सुनो। नंदन और सुमन की शादी हो चुकी है और सुमन अब नंदन की पत्नी है, अंशुमन की पत्नी नहीं है। अब इससे हमारे खानदान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खानदान को तब फर्क पड़ता है कि खानदान की बहू को बहू का दर्जा ना मिले। और सुमन अब इस खानदान की बहू है। जी बाबूजी। ध्यान रखिएगा। अब हमें इस घर में शांति चाहिए। जो हो गया वो हो गया, अब सिर्फ शांति, और इसे हमारा आदेश माना जाए। हमारी बात हुई अंशुमन से, नंदन अब ठीक है। अंशुमन नंदन को लेकर आ रहा है और अंशुमन के साथ बड़की बहू की सहेली निर्मला भी आ रही है अपनी बेटी तानिया के साथ। घर में मेहमान आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि घर में कोई कलह ना हो। जी बिल्कुल बाबूजी। ध्यान रखिएगा। इस घर में रामायण नहीं महाभारत जैसा माहौल होना चाहिए, नहीं तो बिना तमाशा के इस घर में बचेगा का। विधवा बुढ़िया की जिंदगी जैसा बेरंग बेस्वाद शांति। तानिया, हम तो छोटी मछली नंदन को फंसाने चले थे, लेकिन हमारा लक देखो, हमारे हाथ लग गई बड़ी मछली। अंशुमन राय बहादुर खानदान का सबसे शाइनिंग स्टार है, शतरंज की विसात का वजीर। अगर तुमने उसे फंसा लिया ना तो राय बहादुर खानदान की बहू नहीं, क्वीन बन जाओगी, मतलब मालकिन बन सकती हो। गॉट इट मॉम। वैसे एक दिन में ये तो मैं समझ गई, ये फैमिली बहुत परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा डिसफंक्शनल करना पड़ेगा। ना ना, इतनी जल्दी नहीं। सबसे पहले उनमें अपना रंग भरो, फिर अपने हिसाब के मसाले डालो, फिर लगाओ तड़का, तब आएगा स्वाद। जायके का मजा लेना है ना तो उसे धीमी आंच में पकाना चाहिए। यस यस मॉम। इंडियन खाना मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ही जायकेदार और डिलीशियस होता है ना अंशुमन? हाँ, और मैं तो वैसे भी बचपन से ही चटोरी हूँ। हाँ, क्या बात है आंटी जी, तब तो हमारी खूब जमेगी। सुमन, तुम नंदन को बिठाओ। चलो। भाऊजी, आपका नाराजगी जायज है बिल्कुल, लेकिन भाऊजी अकेले हमारा दोस्त थोड़ा ही ना था। ये लोग कोई नियम धर्म का पालन नहीं किए हैं, बस जैसा तैसा शादी कर दिए हैं, ना पूजा पाठ ना विधि व्यवहार किए हैं। अरे भाऊजी, कुल देवी का आशीर्वाद तक नहीं लिए हैं। भाऊजी, एक बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सुमन को अपना बहू मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पर कुल देवी का आशीर्वाद ये अनर्थ नहीं है का भाऊजी? कुल देवी की पूजा और उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और यही हमारे खानदान की परंपरा भी है।
ये भी देख क्यों नहीं रहे? भी ये साइड मिरर देख के चलाइए ना जी, लेफ्ट साइड वाला। पीछे से आती हुई कार भी दिखाई देगी आपको, कोई स्पीड में है या नहीं। नंदन, मुझे बैक मिरर से सब दिख रहा है। ओके। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ तानिया? मॉम, आपको पानी पूरी पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है, और मेरे अमेरिका में तो मिलती भी नहीं है। चलो चलो खाते हैं सब। हाँ आपको पसंद है क्या? पानी पूरी? गो बिग गो। पानी पूरी के लिए भी भला कोई मना करता है क्या? मना नहीं। पानी पूरी देना भैया। सुमन, अगर ये लड़की सेट हो गई ना, पिक की लाइफ सेट है। सीरियसली। एक सेकेंड, सेट लैंग्वेज नंदन। अब सॉरी, मेरा मतलब ये था कि ये जो लड़की है ना बहुत ही फास्ट है। चुटकियों में दोस्त बना ले रही है यार। ये तो पिक को क्लीन बोल्ड कर सकती है। कहने का मतलब ये था। या अरे अरे अरे, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? यार मौसम इतना रोमांटिक है, तो थोड़ा सा रोमांटिक मैं भी हो जाऊं। हाँ, आ रही हो तुम? कि मैं रुको, आ रहे हैं हम। बहुत ही पतिव्रता पत्नी है। आपको ऐसी लड़कियां पसंद है? अब 1 सेकेंड। नंदन, तो ठीक है। It's okay, Mom. It's okay. समझ गई। टास्क तो वाकई टफ है, पर कैसे भी ये टास्क तो अब पूरा करना ही होगा। आप संभाल के खाइए। का बड़की समधन जी, आप भी पाला बदल ली। सुमनिया से हार मान गई हैं। अरे छोड़ो, क्या हुआ? आपके लिए जितना बुद्धि होगा ना उतना ही तो बूझेंगे और बतियाएंगे भी ना समधन जी। ऐसा क्या बोल दिया? एक बात जान लीजिए समधन जी, ये मनोरमा किसी से नहीं हारी है कभी। ये सुमन का चीज है। और बाज ना जब शांति से आकाश में उड़ रहा हो तो इन मत समझिएगा कि उसका नजर शिकार पे नहीं है, काहे कि उसका नजर बहुत तेज होता है। इस लड़की को उस घर का बहू बनना है जिस घर का खिड़की भी हमारी इजाजत से खुलता है। देखें कैसे बनती है वो हमारे घर की बहू हमारी मर्जी के बिना। लीजिए। इसका क्या जरूरत था? अरे आपके कंधा में दर्द हो रहा था तो हम मालिश कर दिए। तो आपके लेने ही है ना जी। हाँ जी, जाइए एगो जाके पंडित ढूंढ के लाइए जो हमारी मर्जी के हिसाब से मुहूर्त बनाए। लेकिन ध्यान रहे कुलदेवी की पूजा में ना कोई बिघन नहीं पड़ना चाहिए, बुझी? जाइए। चाह रहे ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है? हमारा माथा और बुद्धि खराब होने का बात कर रही है बुढ़िया। माथा तो इसका घूमा हुआ है। पगलेट जैसा पंडित बुलवाई है। अब वो क्या करेगा? उल्टा फेरा लगवाएगा का? You okay? भैया पानी दीजिए। ये लो,
पानी। इट्स ओके, थैंक यू। मैं तो बस देख रही थी कि आप सभी के साथ इतने अच्छे हैं या कुछ स्पेशल लोगों के साथ। नहीं नहीं तानिया जी, बिग बी है ही ऐसे, आपको आम से खास होना है, दैट्स इट। कोशिश जारी रखिए। बिग बी की आड़ में आप तो फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं ना? फ्लर्ट? मैं? नो चांस। आराम से। आई एम मैरिड मैन मिस तानिया जी। सी ब्यूटीफुल वाइफ। नंदन, फार्म चलिए ना, मुझे फार्म के बीच में जो रास्ता होता है वहाँ पे लॉन्ग वॉक करनी है। ओके, कम ऑन। बट मैंने कहा था ना, बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। सी नंदन, सही तो कह रहा हूँ, आराम से आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। झा जी, हमें लगता है अब सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए ना, दीदी ने खुद बाबूजी से कहकर कुलदेवी की पूजा रखवाई है। हाँ देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है। वैसे सुरभि जी, आपसे कुछ कहना था। हाँ कहिए ना। सुरभि जी, हम सोच रहे हैं कि नंदन और सुमन का ब्याह फिर से किया जाए अपनी रीति और विधि के साथ। झा जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिन परिस्थितियों में इन दोनों की शादी हुई थी, हम उसे अधूरा मानते हैं। गठबंधन, साथ फेरे, बड़ों का आशीर्वाद, इन्हीं में तो संस्कार दिखते हैं। हमारे अरमान हैं, नंदन के भी अरमान होंगे, सुमन के अरमान होंगे। इन सभी को हमें तो पूरा करना है। जरूर करेंगे, बस दोनों आ जाए घर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सबके स्वागत की तैयारी करते हैं। कान्हा जी, हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम आपसे, बस आप इतना करें कि हमारे परिवार पे अब कोई बुरा साया ना पड़े। वाओ, ये गांव की बात ही कुछ और है। ये गांव के खेतों के बीच के रास्ते, ये मिट्टी की खुशबू, वाओ, सब कुछ ओके? आउट ऑफ द बॉक्स है। मॉम बिल्कुल सही कहती थी, गांव की बात ही कुछ और होती है। यूएस में तो सिर्फ आराम से। यूएस में तो बस क्लब्स और पार्टीज। वैसे आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं? नहीं, मैं सिगरेट या शराब नहीं पीता। रियली? पता नहीं ये किस जमाने में जी रहा है। नो सिगरेट, नो वाइन। मॉम, कहाँ फंसा दिया मुझे। आजकल कौन ड्रिंक या स्मोक नहीं करता। ये तो राम है इस टाइम का। That's it. I'm okay. आंटी जी, आप एक बार तान्या को फोन लगाएंगी? अंशुमन जी का फोन नहीं लग रहा है। हाँ अभी लगाती हूँ। अरे सुमन, रहने दो, मैं ठीक हूँ, मत डिस्टर्ब करो बिग बी और मिस तानिया को। I'm okay. नंदन, वैसे भी देर हो रही है, हमें शाम होने से पहले भागलपुर पहुंच जाना चाहिए। तो फोन लग नहीं रहा है। लो अंशुमन, नंदन, तू ठीक है? हाँ बिग बी। अंशुमन जी,
तान्या नहीं आई, हमें निकलना भी है ना। वो वॉशरूम गई है। वॉशरूम? यहाँ के वॉशरूम? क्यों, क्या हुआ? अंशुमन जी, यहाँ का वॉशरूम सेफ नहीं है। आए दिन हमारा यहाँ से गुजरना होता था, हमने कभी यहाँ का वॉशरूम यूज नहीं किया है। यहाँ के वॉशरूम के बारे में बहुत उल्टा सीधा सुना है हमने। उल्टा सीधा मतलब? यही कि यहाँ पे हिडन कैमरा लगे होने का खतरा होता है। हम अभी चेक करके आते हैं। मैं भी साथ चलता हूँ। अंशुमन जी, लेडीज वॉशरूम में आप कैसे आ सकते हैं? हम जाकर देख कर आते हैं। लाइटर कहाँ गया? आप यहाँ कैसे? आप तो अरे भाग कर आई, कब से बोल रही थी वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। तुम तो अकेली आ गई, मुझे भाग कर आना पड़ा। अब इस उम्र में परेशानी तो रहती है ना। आंटी जी, वो तान्या वो कहाँ है? इसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, अब मुझे मेरी। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? Why? I mean, I can take care of myself. नंदन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए ना। चलो, let's go. निर्मला आंटी और तान्या का व्यवहार कुछ अजीब सा ही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।